नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोलॉजिकल यूज़ ऑफ आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब का ऐसी कौन-कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं? मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन्स ऐसी कौन-कौन सी स्पेसिफिक डिज़ीज़ हैं, जहाँ पर आप आर्सेनिक एल्ब का थेरापेटिक यूज़ कर सकते हैं? थेरापेटिकली उसको यूज़ कर सकते हैं। कौन-कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशन से कौन-कौन सी डिज़ीज़ हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ीज़, पैथोलॉजिकल कंडीशन हम आर्सेनिक एल्ब का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट में जाएँगे, आर्सेनिक एल्ब आपको 6 पोटेंसी से लेके 630 टू 100 1 एम पावर में आपको मिल जाता है, ठीक है? जो 30 एमएल में भी आपको, 100 एमएल में भी और आपको 450 एमएल में भी आपको ईज़िली अवेलेबल होता है, ठीक है? पहले हम पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं। यदि किसी को फूड पॉइज़निंग हो गई, फूड पॉइज़निंग आप समझते हैं, जैसे ही आपने कुछ खाया, हो सकता है आपने कंटामिनेटेड फूड खा लिया और फूड खाने के बाद हो सकता है उसमें बैक्टीरिया हो जो आपके इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिस कारण से आपको लूज मोशन हो सकते हैं, जिस कारण से आपको नोजिया वॉमिट भी कई बार हो सकता है। खासकर लूज मोशन आपको मिलता है, तो यदि फूड पॉइजनिंग मतलब आपने रात में कुछ खाया था और सुबह आपको लूज मोशन लग गए, ठीक है, पेट खराब हो गया, खासकर लूज मोशन लग गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, आप आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं, अपने पेशेंट को दे सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब हो गया आपके वही फूड पॉइजनिंग वाला ही हो गया, क्योंकि यदि आपने कंटामिनेटेड फूड खा लिया, इसमें बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो जाता है और आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे आपको नोजिया, इरिटेशन होगा, आपके जीआईटी में इरिटेशन होगा, स्टमक में इरिटेशन होगा, तो नोजिया वॉमिट प्रोड्यूस करेगा एंड आपको क्या करेगा, लूज मोशन करवा देगा, वाटरी लैट्रिन होगी, लूज मोशन आपको होगा। आर्सेनिक एल्ब आप सोच सकते हैं। तो फूड पॉइजनिंग में आर्सेनिक एल्ब नाम का मेडिसिन वेरी वेरी इफेक्टिव होता है। सेकेंड हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की बात करेंगे। जो साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ये भी आपके इंटेस्टाइन में होने वाला एक इन्फेक्शन होता है, जो आपके इंटेस्टाइन में जाकर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन होता है। तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड में भी आपको क्या मिल सकता है, अ, आपको डायरिया हो सकता है, ठीक है? और आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। मलेरिया जो फ़ीवर होता है, जो पैरासाइट से होने वाला इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर भी आप आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन जो होता है, वायरस से होने वाला इन्फेक्शन होता है, कॉमनली कफ एंड कोल्ड जो होता है, कॉमन जो वायरल इन्फेक्शन होता है, और उस दौरान आप देखते होंगे आपको बहुत अधिक वीकनेस लगती है, कमज़ोरी लगती है। जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो बहुत अधिक वीकनेस होती है। तो अचानक से होने वाले जो वायरस के इन्फेक्शन है, वहाँ पर भी आप आर्सेनिक एल्ब का यूज़ कर सकते हैं, और मतलब आर्सेनिक एल्ब के बारे में सोच सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बर्निंग अल्सर, ठीक है? आपको बॉडी में कहीं भी अल्सर हो जाए, लेकिन वहाँ पर आपको बर्निंग मिलती है, बर्निंग अल्सर जलन पैदा करता है, जलन होती है वहाँ पर, तो अल्सर है, लेकिन बर्निंग अल्सर है, आर्सेनिक एल्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इस प्रकार के क्लिनिकल कंडीशन के लिए। अगली हम बात करते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन एग्जैक्टली क्या होता है, हमारी बॉडी में गैंग्रीन कैसे होता है कि जहाँ पर जिस एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाए या ब्लड सप्लाई रुक जाए, ठीक है ना? आपने सुना होगा इस्चीमिया नाम का एक कंडीशन होती है। इस्चीमिया में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है ना? और ये जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो फाइनली, और यदि हम बोलेंगे ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ना कि और ब्लड सप्लाई हो टिश्यू में, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, हाइपॉक्सिया कंडीशन बनेगी, और जब वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल अपने फंक्शन को करने के लिए एटीपी फॉर्म नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी की एवरी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के वो सेल फंक्शन नहीं कर पाती है। तो जब किसी सेल को लगातार लंबे समय तक, ठीक है, ठीक है, एक कुछ विशेष टाइम तक वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ पर हमको इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी मिलेगी, और इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब हो गया वहाँ पर नेक्रोसिस एंड फाइनली फिर वहाँ गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या होगा, वहाँ पहले नेक्रोसिस होगा, सेल डेथ होगी, और जब वो सेल डेथ वाले एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, दैट मीन्स गैंग्रीन। तो नेक्रोसिस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी है तब भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिसे हम बोलते हैं गैंग्रीन, ब्लैक ब्लैक हो जाता है वाला एरिया, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्ब बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं स्किन डिजीज़ेज़। जो स्किन डिजीज़ होती है, कोई भी स्किन डिजीज़ हो, उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप सोच सकते हैं आर्सेनिक एल्ब के बारे में।
स्किन डिजीज़ेज़, चाहे आपको सोरायसिस हो, ठीक है? चाहे आप बात करें स्किन में आपको एक्ने हो रहे हो, स्किन में आपको एक्ज़ीमा हो गया, आपको इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन हो गया या आपको एलर्जी डर्मेटाइटिस हो गया, ठीक है? अर्टिकेरिया हो गया, तो स्किन की ऑल डिजीज़ेज़ को कवर कर सकता है। आर्सेनिक एल बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो स्किन डिजीज़ में भी ये वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव हो सकती है। आगे हम बात करते हैं एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी, ठीक है? एंग्ज़ायटी ख़ासकर आपको याद रखना है रात की टाइम, ठीक है? एंग्ज़ायटी उसको रहती है, लेकिन जो इसमें नाइट में जो होता है एंग्ज़ायटी, नाइट एंग्ज़ायटी पे या नाइट में एंग्ज़ायटी के कारण उसको नींद नहीं आ रही है, मिडनाइट ख़ासकर आपको याद रखना है, ठीक है? ये याद रखना है। और एंग्ज़ायटी किसी टाइप की एंग्ज़ायटी है उसको, तो आप आर्सेनिक एल्ब के बारे में सोच सकते हैं, वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव है। रेस्टलेसनेस, बेचैन पेशेंट रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है, बेचैन बनी रहती है, बेचैनी उसको रहती है, चाहे उसको वर्क को लेके, उसके जॉब को लेके, उसको बिज़नेस को लेके, फैमिली को लेके उसको बेचैनी रहती है। आर्सेनिक एल्ब वेरी, वेरी इफ़ेक्टिव है इस प्रकार की कंडीशन में। आगे हम बात करेंगे ऑब्सेसिव क्लीनियर, मतलब उसको हर चीज़ सफाई करनी, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को ओसीडी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, लगातार क्लीन करना कि भाई ये टच हो गया तो ये गंदा हो गया, फिर इसको साफ करना। तो क्लीनिंग वाली जो उसको लगातार सफाई करता रहता है, इस चीज़ को साफ करेगा, उसको क्लीन करेगा, बार बार उसको साफ करता रहेगा, कहीं गंदा तो नहीं हो गया, कहीं टच तो नहीं हो गया। तो ऑब्सेसिव क्लीनिंग अत्यधिक, जा मतलब जा कहना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा उसको क्लीनिंग वाली जो उसके दिमाग में रहता है, ऐसी कोई टेंडेंसी बनी रहती है, ऐसा कोई पेशेंट जिसको लगातार इस प्रकार की मेंटल कंडीशन रहती है या इस प्रकार की उसके थॉट्स चलते रहते हैं, तब भी आप आर्सेनिक हेल्प के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशंस में, इस प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। ये कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, डिज़ीज़ कंडीशन है, जहाँ पर थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप आर्सेनिक हेल्प के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।